चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों की रणनीति भी साफ होती जा रही है। बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के बाद सबसे पहले 195 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से लगातार बीजेपी और बाकी पार्टियां कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी भी यूपी की 12 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। राजनीतिक जानकार भी इस बात के कयास लगाने में लगे हैं कि आखिर इन 12 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी खुद अब तक 63 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि सहयोगी दलों को मिला लें तो 66 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। इसमें 2 रालोद और 1 सुभाषपा की सीट शामिल है। भाजपा इस बार 75 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। अब बात करते हैं जिन सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस रायबरेली को लेकर है। कांग्रेस का मजबूत किला कही जाने वाली रायबरेली को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। कांग्रेस से इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। साफ है कि कोई नया चेहरा इस बार चुनाव में होगा, लेकिन कांग्रेस पत्ते खोल नहीं रही और भाजपा को इसी का इंतजार है। दूसरा बड़ा इंतजार मैनपुरी को लेकर है। मैनपुरी सीट सपा का मजबूत गढ़ रही है। मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल यादव ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। सपा ने फिर डिम्पल को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भाजपा एक मंत्री को चुनाव लड़ाना चाहती थी। खबर है कि वो तैयार नहीं है। ऐसे में अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो चेहरे को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। इसी के साथ फिरोजाबाद भी शामिल है। दरअसल मैनपुरी और फिरोजाबाद को बीजेपी ने रेड जोन में शामिल किया हुआ है। ब्रज क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों में अब तक 12 में से किसी भी छत्री को टिकट नहीं मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि सामाजिक समीकरण साधने के लिए मैनपुरी या फिरोजाबाद से एक किसी सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी को टिकट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कैसरगंज सीट भी बड़ा सवाल बनी हुई है। इस सीट पर बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनका पत्ता कटना तय है। संभावना है कि इस सीट पर उनकी पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है। गाजीपुर में भी हालात बदल चुके हैं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद गाजीपुर सीट पर नए सिरे से गुणागणित लगाया जा रहा है। सभी सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को अभी फिरोजाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, फूलपुर, कैसरगंज, देवरिया, प्रयागराज, भदोही, मछली शहर, बलिया लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं। इसमें तीसरे चरण की फिरोजाबाद और मैनपुरी सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में प्रत्याशियों का ऐलान अगले 3 से 4 दिन में होने की संभावना है। इसके अलावा एनडीए में शामिल अपना दल को 2 सीटों मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज पर प्रत्याशी घोषित करने हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।